हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद एस के सिंगल। मैं एस के सिंगल आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रीपोजिशन के बारे में, जिसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं। प्री प्लस पोजिशन, दो शब्दों से मिलकर बना है प्रेपोजिशन, पूर्व स्थिति। ये क्या करता है, जो मेरे वाक्य में दो नाउन या प्रोनाउन होते हैं उनसे पहले यूज़ होता है और उनके बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। तो preposition is a word which is used establish a relation between two nouns or pronouns। और यूज कहाँ पे होगा? It is always used before a noun or pronoun in a sentence। बुक्स में आपको अलग अलग तरह की डेफिनेशन देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने आपको दी है, जो यूज होता है स्टैब्लिश करने की रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स और प्रोनाउंस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक किताब मेज पर रखी है। सेकंड, वी शुड नेवर लाफ एट अदर्स। तो पहले वाक्य में बुक और टेबल नाउन है, जिनका रिलेशन ऑन जो मेरा प्रपोजिशन है दोनों के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा है। इसी तरह दूसरे वाक्य में वी और अदर मेरे प्रोनाउन हैं और एट इनके बीच में रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा है। आइए जानते हैं प्रपोजिशन के काइंड के बारे में। बुक्स में आपको काफ़ी बड़ा क्लासिफिकेशन मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ दो तरह के प्रपोजिशन बताए हैं। पहला कॉमन प्रपोजिशन, आपके 40 से 50 ये होते हैं। इन, एट, ऑन, अपॉन, अबाउट, इनटू, अनटू, एटसेट्रा। कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन में आपके वर्ब के साथ में जो प्रीपोजिशन यूज होते हैं कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन कहलाते हैं। जैसे मैंने लिखा डील्स इन। अगर कहीं वाक्य में व्यापार की सेंस है तो वहाँ डील्स के साथ में इन लगाएंगे, और अगर व्यवहार की सेंस है तो डील्स विद लगाएंगे। तो इस तरह से मेरे प्रीपोजिशन यूज होते हैं। आगे जानते हैं बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट के बारे में, जिसका मतलब होता है बीच में, मध्य में। बिटवीन मेरा यूज होता है दो व्यक्तियों, स्थानों, वस्तुओं, जानवरों के लिए, बीच की सेंस में। दो व्यक्तियों, स्थानों, चीज़ों, जानवरों के बीच की सेंस के लिए बिटवीन यूज करते हैं। इसी तरह से अमंग होता है मोर देन टू पर्सन, एनिमल, प्लेसेस, थिंग्स और ETC। अमंग यूज होता है दो से अधिक के लिए। दो के लिए क्या होगा? बिटवीन होगा, और दो से अधिक के लिए अमंग होगा। अमंगस्ट अमंग की तरह से ही है, बस अंतर क्या है, ये यूज होता है कि जो इसके बाद में वर्ड आएगा, अगर मेरा वोवल साउंड दे रहा है तो अमंग के स्थान पे अमंगस्ट यूज करते हैं। मीन्स इसका भी अमंग वाला ही है और दो से अधिक के लिए ही यूज करते हैं। ध्यान रखनी है ये बात। अमंग और अमंगस्ट में ज़्यादा अंतर नहीं है, ये सेम ही होते हैं। बट अगर अमंग के बाद वोवल साउंड वाला कोई लेटर वर्ड है तो मैं अमंगस्ट यूज करता हूँ, न कि अमंग। और बिटवीन मेरा यूज होता है दो के लिए, ये आपने देख भी लिया है। आइए इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? सोनू इज सिटिंग बिटवीन राहुल एंड हर्ष। तो यहाँ पे बिटवीन आ गया, सोनू किसके बीच में है? राहुल और हर्ष के। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स। तो मिठाइयाँ बांट दो विद्यार्थियों के बीच। थर्ड में डिस्ट्रीब्यूट दिस केक अमंगस्ट आवर फ्रेंड। तो थर्ड में आप देख सकते हैं अमंग की जगह अमंगस्ट यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अमंग के आगे का जो वर्ड है अमंगस्ट के आवर वोवल साउंड दे रहा है, तो मैं अमंगस्ट यूज करूँगा। इस तरह चौथा जो सेंटेंस दिया है इसमें ब्लैंक है, आप पढ़ेंगे आई वॉज सिटिंग ब्लैंक 11 स्टूडेंट। तो देख सकते हैं बिटवीन तो आएगा नहीं, क्योंकि दो की बात हो नहीं रही है, 11 विद्यार्थियों के बीच में बैठा हूँ। तो यहाँ पे यूज़ हो जाएगा अमंगस्ट। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अमंगस्ट के बाद में मेरा वोवल साउंड वाला वर्ड यूज हुआ है 11। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों चीज़ें समझ आई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखेंगे स्पेसिफिक यूज़ ऑफ बिटवीन। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह मेरा बिटवीन दो के लिए यूज़ हो, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ ये दो से अधिक के लिए भी होता है।
तो कैसे, कहाँ पे, इट मे बी यूज्ड फॉर मोर देन टू इफ द सेंटेंस रेफर्स टू ट्रीटी, अलायंस एंड एग्रीमेंट। अगर मेरा सेंटेंस संधि, समझौता या एग्रीमेंट भी एक तरह से समझौता ही होता है, को शो करे तो मेरा बिटवीन यूज होता है। जैसे देयर इज एन अलायंस बिटवीन द 4 कंपनीज, 4 कंपनियों के बीच में एक समझौता हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप बिटवीन आया है। दूसरा इसका स्पेसिफिक यूज में क्या है, डिफरेंस अगर कहीं वाक्य में है तो उसके बाद बिटवीन यूज होता है, न कि अमंग, चाहे वस्तुएं व्यक्ति 2 से अधिक भी हों। कैसे, व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन कैट्स, डॉग्स एंड काउज। तो यहाँ देख सकते हैं 2 से अधिक की बात है, लेकिन अमंग की बजाय या अमंगस्ट की बजाय बिटवीन यूज है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस वर्ड आया हुआ है। तो ये आपको नोटिस में रखनी है बात। आगे देख लेते हैं इन एंड विद इन के बारे में। तो टाइम की सेंस में हम इसको जानेंगे मे के अर्थ के लिए कैसे यूज करते हैं। पहले इनको का मीनिंग है के बाद। एग्जाम्पल मैंने दिया, शी विल कम इन ए वीक, वह एक हफ्ते के बाद आएगी। इसी तरह विद इन होता है के अंदर, शी विल कम विद इन ए वीक, वह एक हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगी। तो इसको याद रखना है, इन और विद इन दोनों किस तरह से और कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं बिसाइड एंड बिसाइड्स के बारे में। बिसाइड मेरा यूज़ होता है पास, नज़दीक, बगल में, किनारे के लिए। एग्जाम्पल, ही सैट बिसाइड मी इन द थिएटर, वह थिएटर में मेरे पास बैठता है। बिसाइड्स का मीनिंग होता है के अतिरिक्त या के अलावा। एग्जाम्पल, ही हैड नो वन बिसाइड्स हिज ब्रदर, वह अपने भाई के अलावा और कोई नहीं रखता है। सेकंड, बिसाइड मैंगोज ही शी बॉट बनानाज, आम के अलावा उसने केले भी खरीदे। नोबडी राइट्स टू मी बिसाइड्स यू, तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं लिखता है। तो ये होता है बिसाइड एंड बिसाइड्स का यूज़। आगे देख लेते हैं एट एंड ऑन के यूज़ के बारे में। टाइम की सेंस में एट एंड ऑन का यूज़ किस तरह करते हैं। एट का यूज़ होता है इट इज़ यूज्ड विद पर्टिकुलर टाइम एंड आवर्स, विशेष समय और घंटे की अगर बात हो रही है तो हम एट यूज़ करेंगे, और अगर दिन और दिनांक की बात है तो ऑन यूज़ करेंगे। जैसे ही विल कम एट 4 o'clock, यहाँ समय की बात है तो एट यूज़ होगा। ही केम एट मिडनाइट, यहाँ टाइम की शो कर रहा है तो एट आ जाएगा। शी विल कम ऑन 2 October, आई एम फ्री ऑन संडे, यहाँ डे और डेट की बात थी। तो देख सकते हैं एट, ऑन मेरे अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं ये क्या हैं, प्रेपोजिशन हैं। नेक्स्ट देखते हैं इन एंड इनटू के बारे में, जो अंदर की सेंस में यूज़ होते हैं। कैसे, इन मेरा यूज़ होगा स्टैटिक कंडीशन के लिए, कोई व्यक्ति वस्तु कहीं पर स्थित है किसी चीज़ के अंदर तो इन यूज़ होगा। इनटू यूज़ होगा डायनामिक कंडीशन, अगर गति की अवस्था है। जैसे ही इज सिटिंग इन द रूम, वह कमरे में बैठा हुआ है। सेकंड सेंटेंस, ही इज कमिंग इनटू द रूम, इस बार क्या है, डायनामिक कंडीशन है, वो आ रहा है। थर्ड, ही जंप्ड इनटू द पूल, वह पूल में कूद गया, तो यहाँ पे भी डायनामिक कंडीशन है। तो जो अंडरलाइन मेरे वर्ड्स हैं ये सब क्या हैं, प्रेपोजिशन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें एट और इन, मे के अर्थ में। एट का यूज होता है बिफोर द नेम ऑफ टाउन्स, विलेज, मोहल्लाज, इटीसी। इनका यूज होगा बिफोर द नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, सिटीज, कैपिटल, कंट्रीज, एटसेट्रा। एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे होता है। ही लिव्स एट मयूर विहार, वह मयूर विहार में रहता है। ही लिव्स इन दिल्ली, तो दिल्ली मेरा कैपिटल है, बड़ा सिटी है, तो इसके लिए मैं इन यूज करूँगा। और मयूर विहार एक छोटा दिल्ली के अंदर है। ही लिव्स एट दिल्ली इन इंडिया, यहाँ पे क्या हुआ, दिल्ली से पहले भी एट आ गया। याद रखना है अगर मेरे कोई चीज़ सीक्वेंस में है और बड़े के सेंस में दूसरा उससे भी बड़ा आ जाए तो वहाँ पे हम पहले वाले के लिए एट और दूसरे के लिए इन यूज़ करते हैं। और इनका यूज़ होता है अगर
कॉमन नाउन के प्लेस की बात हो तो वहाँ पे मैं इन यूज़ करता हूँ, भले ही वह गांव हो या कस्बा हो। जैसे ही लिव्स इन विलेज, यहाँ पे क्या है, विलेज जो है मेरा कॉमन नाउन है। अगर यहाँ विलेज का नाम आ जाएगा तो एट हो जाएगा, बट अगर खाली विलेज है तो यहाँ इन लगाएंगे। तो इस चीज़ का बच्चों को ध्यान रखना है। तो ये था प्रेपोजिशन का पार्ट 1। पार्ट 2 आपके लिए जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक वीडियो में बने रहें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करते रहें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखें और जो चीज़ आपको क्लियर ना हो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के पूछ सकते हैं। तो थैंक यू क्लास स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।